वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, आज हम उसका पार्ट 6 देखेंगे। तो पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो इंडिया में हाइब्रिड हैं। तो देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस में हमने एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग। क्या स्टूडेंट्स? प्लांट ब्रीडिंग। तो हमने प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट किया था और फिर हमने समझा था कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। तो हमने समझा कि थी प्लांट ब्रीडिंग में हम जो कैरेक्टर्स डिजायरेबल है उन कैरेक्टर्स को अलग अलग प्लांट से लेके उन्हें हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और फिर हमें एक नया टाइप का क्रॉप मिलेगा, प्लांट मिलेगा, जो कि होगा हाइब्रिड प्लांट होगा, जो जिनमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए हमने देखा था कि बहुत सारे टाइप के हमें स्किल्स लगेंगे प्लांट ब्रीडिंग के लिए। हमें जेनेटिक नॉलेज होना चाहिए, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, आरएनए, डीएनए, टेक्नोलॉजी। तो ये तो प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए हमें जो नॉलेज चाहिए। अब हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे कैसे, वो देखना है। कैसे प्लांट ब्रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स? प्लांट ब्रीडिंग के हमने दो टेक्निक्स देखे थे। दो टेक्निक्स क्या थे? हाइब्रिडाइजेशन एंड टेक्निक, म्यूटेशन ब्रीडिंग। जिसमें से हमने हाइब्रिडाइजेशन एंड टेक्निक्स को पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन एंड टेक्निक्स में कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताया था कि हम समझो मुझे इस प्लांट का, एक प्लांट का कैरेक्टर मुझे पसंद है, पर दूसरे प्लांट का भी मुझे कुछ कैरेक्टर्स पसंद है, पहले प्लांट का भी मुझे कुछ कैरेक्टर पसंद मुझे, पर एक ही प्लांट में वो दोनों कैरेक्टर्स थी। तो मैं क्या करूंगा, वो दोनों कैरेक्टर्स को, वो दोनों प्लांट्स को क्या करूंगा, मैं कंबाइन कर दूंगा और एक नया प्लांट बनाऊंगा जो कि होगा हाइब्रिड प्लांट, जिसमें कि वो दोनों कैरेक्टर्स होंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे मुझे उसमें दोनों कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। और हम क्यों चाहेंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर्स दोनों मिले ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन ज्यादा हो स्टूडेंट्स। अगर एक ही प्लांट में हमें दोनों कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब अगर हम वैसे बहुत से प्लांट मिलाएंगे तो हमें कितने सारे टाइप्स, कितने सारे अच्छे क्वालिटीज के फ्रूट मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। तो ये सब हमें अच्छे क्वालिटीज मिलेंगे जो कि दो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे अलग अलग, वो हमें एक ही प्लांट में मिलने वाला है। इससे क्या होगा, फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्पेस बचेगा प्लांट्स लगाने के लिए। तो ये सब हमें फायदा होने वाला है। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन का कुछ टाइप देखा था, जैसे कि इंट्रावराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक, ये सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप थे। उसके बाद हमने देखा था कि हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे नहीं, करेंगे कैसे। अभी हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन हम करेंगे कैसे, क्योंकि क्या होता है कि हमने दो कैरेक्टर्स को देखा, उसे मिलाया, हाइब्रिड किया और बेच दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना स्टूडेंट्स। तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टमेटिक स्टेप्स है। तो वो हमने देखा था, क्या क्या था स्टूडेंट्स, वो था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो ये सब कुछ स्टेप्स है जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला हमने देखा था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए उन सबको हमने जमा किया था। क्या किया था, उन सब कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को हमने जमा किया था। और उस कलेक्शंस को हमने क्या बोला था, उस डाइवर्स कलेक्शन को हमने क्या बोला था, उस डाइवर्स वेरिएशन ऑफ कलेक्शन को हमने क्या बोला था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोला था। क्या बोला था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। फिर बात आती है कि हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करेंगे कहां से हम इतने सारे कैरेक्टर्स और प्लांट्स को ढूंढेंगे स्टूडेंट्स। वो होता है स्टूडेंट्स इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऐसे दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऐसा कंजर्वेशन जो नेचुरल हो, जो खुद से हो। इन सिचुएटेड कंजर्वेशन बोलते हैं जो नेचुरल हो। तो जो फॉरेस्ट और नेचुरल रिजर्व्स है, हम वहां से कुछ प्लांट्स को उठाएंगे जिनकी कैरेक्टर्स हमको पसंद आएंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब हमने जहां भी पहले से उगा के रखे, जहां भी पहले से ग्रो करके रखे हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को, वहां से हम, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन से हम उठा लेंगे उन प्लांट्स के जिनके कैरेक्टर्स हमें पसंद आ रहे हैं। और सीड बैंक से हम सीड लेंगे, जो जिन प्लांट्स को हमने सुना है कि हाँ इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं, तो उनका हम सीड्स लेंगे, उसे ग्रो करेंगे, फिर वो प्लांट्स को हम एज अ सैंपल ले लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को हम जमा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सेकंड कैरेक्टर हमने देखा था इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, हमने कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को जमा कर लिया था। अब
बात आती, उनमें से हम क्या करेंगे, उनमें से हम छाटेंगे। सबका तो हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें मनी भी लगेगा, मैन पावर भी लगेगा, स्किल्स भी लगेगा, तो स्पेस भी लगेगा। तो क्या होगा, हम सबका हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ को छाट देंगे। क्या करेंगे, कुछ को छाट देंगे और कुछ सुपीरियर प्लांट्स को जो कि स्ट्रांग हो और ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंस हो, सबका कंपेयर करके हम क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स को छाट देंगे और पेरेंट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, पेरेंट्स बनाएंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन में जिनको हमने पेरेंट्स लिया है उनमें से क्या करेंगे, जिनमें ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर्स, जिनमें हम देख रहे हैं कि इनमें जो हम कैरेक्टर्स चाहते हैं वो इस प्लांट में ज्यादा है, उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम फीमेल प्लांट्स बना देंगे। और जिसमें कि कम कैरेक्टर, जो हम चाहते हैं कि इसमें वो कैरेक्टर्स हो बट वो कम है, उस प्लांट में कम है, तो उसे हम क्या करेंगे, मेल प्लांट बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स जमा करेंगे मेल प्लांट्स में से, और स्टिग्मा पे क्या करेंगे, हम इसको छिड़क देंगे ताकि क्या हो, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हो, और फिर क्या होगा, एक सीड बनेगा। क्या होगा, वो सीड बनेगा, और उस सीड क्या होगा, F1 जनरेशन होगा। फिर वो सीड को हम क्या करेंगे, सेल्फिंग वगैरह करेंगे बार बार, ताकि होमोजाइगोसिटी आ जाए उस प्लांट में। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करा था। और मैंने एक बात बताई थी, ये एक प्लांट के साथ नहीं होता, ऐसे हम बहुत सारे प्लांट्स लेंगे और उनके साथ ही हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे ताकि हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। क्या हो, सक्सेसफुल रिजल्ट हमें मिल सके। फिर उसके बाद का स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, उसके बाद का स्टेप था सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। मतलब अब हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग प्लांट के, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छे तरह से कंबाइन हुआ है, कौन से सीड में सबसे अच्छा हमें कैरेक्टर्स मिलने वाला है, उस दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अच्छी तरह से, और फिर उस पर हम टेस्टिंग्स करेंगे। क्या करेंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स। फिर टेस्टिंग करेंगे, उसे फील्ड में हम 2 से 3 साल तक उगाएंगे, 2 से 3 बार उसे हम उगाएंगे, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, देखेंगे कि वो किस किस डिजीज से लड़ सकता है, डिजीज फ्री है कि नहीं, कि पेस्टिसाइड से वो कैसे लड़ता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम टेस्टिंग्स वगैरह करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे मार्केट में डाल देते हैं, फार्मर्स को देते थे ताकि वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दें इन क्रॉप्स का। तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, इससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्लांट्स बढ़ेंगे, फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना स्टूडेंट्स। सो ये सब होता है, प्लांट्स की क्वालिटी बढ़ेगी, अच्छा क्वालिटी फूड मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का फूड हमें मिलेगा। तो ये सब हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन में। क्या देखा था, हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमें क्या पता चला था कुछ राइस, व्हीट और शुगर केन जैसे हाइब्रिड क्रॉप्स है जो इंडिया ने बनाए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। तो आज हम वो देखेंगे कौन से हाइब्रिड वैरायटी के क्रॉप्स है जो इंडिया ने बनाए हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स क्या है, इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स। तो इंडिया ने कुछ क्रॉप्स बनाए जो कि हाइब्रिड है, जैसे कि व्हीट एंड राइस, शुगर केन, मिलेट्स। तो मिलेट्स मतलब क्या होता है, मिलेट्स मतलब होता है छोटे छोटे ग्रेन वाले क्रॉप्स। क्या स्टूडेंट्स, छोटे छोटे, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मेज हो गया, सब क्या छोटे छोटे ग्रेन्स वाले क्रॉप्स है ना, तो इन्हें मिलेट्स बोलते हैं हम। तो इंडिया ने कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स हैं, जैसे व्हीट, राइस, शुगर केन, मिलेट्स। मतलब ये क्रॉप्स इंडिया में ही बने हैं। कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स हमने इनका बना लिया जो जिनमें हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो प्राउड होना चाहिए हमें क्योंकि ये इंडिया में बना हुआ है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर्स इन सब में है। तो देखते हैं, व्हीट एंड राइस इंडिया हाइब्रिड क्रॉप है। तो देखते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या नया कैरेक्टर्स आया है और कैसे क्या 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 है इसमें। तो देखते हैं, in 1960s wheat and rice production increased tremendously. Normally Barlock developed semi-dwarf variety of wheat. तो 1960s के बाद मतलब 1961 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, तो राइस प्रोडक्शन, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन क्या हुआ था, अचानक से बढ़ गया था। क्या हुआ था, अचानक से बढ़ गया था। तो ये क्यों बढ़ा था, तब नॉर्मल ई बारलॉग थे, उन्होंने क्या किया था, सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट बनाया था। क्या किया था, सेमी डॉर्फ वैरायटी, मतलब नॉर्मल हाइट वाले
वीट्स को बनाया था, मीडियम साइज हाइट वाले वीट्स को बनाया था स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से वीट्स थे जो इंडिया में बने थे स्टूडेंट्स? तो उनका नाम है सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये कुछ टाइप के हाइब्रिड टाइप्स ऑफ वीट है। क्या है हाइब्रिड टाइप्स ऑफ, क्या क्या है? सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये कुछ टाइप के हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ वीट है जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इनके सीड्स इंडिया में मिलते हैं क्योंकि ये इंडिया में ही बने हुए हैं स्टूडेंट। क्या नाम है? आपको ये नाम याद रखना है। शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, वीट एंड राइस, हाइब्रिड वीट एंड राइस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है स्टूडेंट। तो आपको ये सब याद रखना है और MCQs में भी वगैरह में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो आपको याद रखना है कि सोनालिका एंड कल्याण सोना ये क्या है? हाइब्रिड वीट वैरायटीज हैं। क्या है? हाइब्रिड वीट वैरायटीज जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्या है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी वर टेकन फ्रॉम IR8 एंड टाइचुआन नेटिव 1 फ्रॉम टाइवान एंड इंट्रोड्यूस्ड इन। तो राइस, सेमी ड्वार्फ राइस इंडिया में नहीं बना था। ये कहां से लिया गया था? ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से लिया गया था स्टूडेंट्स। IR8 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये लिया गया था। और एक और सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी लिया था जिसका नाम है टाइचुन से लिया गया था जो कि ताइवान में है और इंडिया में उसे लाया गया था। तो कुछ सेमी ड्वार्फ राइस ऑफ वैरायटी इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर से हमने लिया है और हमने टाइचुन से उसे लिया है और इंडिया में लाया है उसे। तो देखते हैं, जया, पद्मा एंड रत्ना आर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी दैट वर डेवलप्ड लेटर। फिर ये लाने के बाद हमने क्या किया? हमने खुद का राइस जनरेट कर लिया। हमने खुद का राइस क्या कर लिया? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से खुद का राइस हमने बना लिया। तो उस राइस का नाम क्या रखा गया है? जया, पद्मा और रत्ना। क्या रखा गया है? जया, पद्मा और रत्ना। कुछ ऐसे टाइप के राइस है जो बेटर यील्ड करते हैं। मतलब हो सकता है कि एक क्रॉप में, एक प्लांट में बहुत सारे राइस आते हों और वो क्या हो? सेमी ड्वार्फ, मीडियम साइज होंगे। क्या होंगे? मीडियम साइज के राइस क्रॉप होंगे वो, जो हमने इन्हें इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया में बनाया है स्टूडेंट्स। क्या किया? इंडिया में बनाया। क्या क्या है वो? जया, पद्मा और रत्ना। और वीट के कौन से टाइप थे? सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो ये सब आपको याद रखना है वीट और राइस के बारे में जो इंडिया के हाइब्रिड क्रॉप्स हैं। क्या है? इंडिया के हाइब्रिड क्रॉप्स हैं। अब आगे देखते हैं शुगर केन। क्या है? शुगर केन को देखते हैं क्या है। तो शुगर केन है, देखते हैं। सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी इज अ नेटिव ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सैकरम और ऑफिसिनेरम बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिया में शुगर केन का दो टाइप है। क्या है? इंडिया में शुगर केन के दो टाइप हैं, दो वैरायटी हैं। जो है सैकरम बारबेरी, साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट्स सैकरम बारबेरी, जो कहाँ होता है? नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडिया साइड में होता है। क्या? सैकरम बारबेरी। और सैकरम ऑफिसिनेरम कहाँ होता है स्टूडेंट्स? वो साउथ इंडिया में होता है। कहाँ होता है? साउथ इंडिया में। तो सैकरम ऑफिसिनेरम हैज थिकर स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट बट इट डज नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। तो सैकरम ऑफिसिनेरम क्या है स्टूडेंट्स? सैकरम ऑफिसिनेरम के एक कैरेक्टर है जिसमें क्या है? उसके जो स्टेम्स है, वो जो शुगर केन है उसके स्टेम्स है वो क्या है? मोटे हैं। क्या है? थोड़े थिक हैं। तो थिक रहेंगे तो मतलब उसमें क्या रहेगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा। अगर वो शुगर केन थिक है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट भी उसमें प्रेजेंट होगा। बट इट डज नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। बट क्या होता है? नॉर्थ इंडिया में वो अच्छे से नहीं ग्रो हो पाता। हो सकता है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो साउथ इंडिया में उस शुगर केन को सूट कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में नहीं करते, या तो सॉइल प्रॉब्लम कुछ हो जाए। तो ये जो सैकरम ऑफिसिनेरम है वो क्या होते हैं? वो नॉर्थ इंडिया में नहीं होते। बट इसके पास एक अच्छा कैरेक्टर है। क्या है वो? उसके पास थिकर स्टेम है और शुगर कंटेंट भी ज्यादा है। मतलब फायदा है हमें सैकरम ऑफिसिनेरम में। So these two varieties were crossed to get the desirable qualities of both high sugar content, thicker stem and ability to grow in North India। अब हमने क्या कर दिया? अब हमने हाइब्रिड कर दिया। किसे किसे हाइब्रिड कर दिया स्टूडेंट्स? हमने
सैकरम बारबेरी को हाइब्रिड कर दिया है सैकरम ऑफिसिनारम के साथ। कैसे हाइब्रिड किया, क्यों हाइब्रिड किया, क्योंकि सैकरम ऑफिसिनारम के पास कौन सा कैरेक्टर जो हमें पसंद आया, वो था थिकर स्टैम्प और हाई शुगर कंटेंट वाला। बट हमें कौन सा कैरेक्टर नहीं पसंद था, क्योंकि वो सिर्फ साउथ इंडिया में उग रहा था। क्यों, क्योंकि वो साउथ इंडिया में सिर्फ ग्रो हो रहा था। और सैकरम बारबेरी के पास कौन सा कैरेक्टर हमें पसंद है, सैकरम बारबेरी का हमें पसंद है कि वो नॉर्थ इंडिया में उग रहा है। क्या है, नॉर्थ इंडिया में उग रहा है। तो ये दो कैरेक्टर्स हमें पसंद आ गए सैकरम बारबेरी में और सैकरम ऑफिसिनारम। तो हमने क्या कर दिया, सैकरम बारबेरी को और सैकरम ऑफिसिनारम को क्या कर दिया, उसे हमने हाइब्रिड कर दिया। क्या कर दिया, उसे हमने हाइब्रिड कर दिया। तो हाइब्रिड करने के बाद हमें क्या मिला, हाइब्रिड करने के बाद एक हमें ऐसा वैरायटी मिला जो क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो होगा। क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो होगा, जिसका थिक स्टेम्प भी होगा और क्या होगा, हाई शुगर कंटेंट भी होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमने क्या किया, पूरे प्रोड्यूस किया ना, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया ना स्टूडेंट्स। हमने नॉर्थ इंडिया में क्या किया, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया, शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाया, शुगर कंटेंट है इसमें ज्यादा, तो वहां पे शुगर का क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरह से क्या होगा, पूरे इंडिया में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा शुगर केन बना सकते हैं, अच्छा शुगर, अच्छे गन्ने की खेती हो सकती है, शुगर का ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो आपको हरदम एम लेके चलना है कि हम जो भी करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम क्या करेंगे, वो हमें फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये आपको एम लेके हरदम आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आगे, CO419424145 तो ये नाम है, CO419, CO421, CO453, ये क्या है, नाम है स्टूडेंट्स। कौन किसके नाम है, शुगर केन के नाम है, जो हमने हाइब्रिड करके बनाए हैं। क्या करके बनाए, हाइब्रिड करके बनाए हैं, जिसमें कि हाई शुगर कंटेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, हाई शुगर कंटेंट। नाम फिर से आपको बता देता हूं, CO419, CO421, CO453, ये क्या है, हाई यील्डिंग क्रॉप से शुगर केन के, जो कि हाई शुगर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। हाई शुगर कंटेंट है इनमें, जो कहाँ बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है। कहाँ पे, कोयम्बतूर। कोयम्बतूर एक सिटी है तमिलनाडु में स्टूडेंट्स। सो प्राउड होना चाहिए कि हमें कि ये इंडिया में बन रहे हैं। ये हाइब्रिड प्लांट्स कैसे बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं। और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है अपने पॉपुलेशन को फीड करने की। इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को वो फीड कर रहा है अच्छी तरह से। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, शुगर का प्रोडक्शन। और आपको पता है कि शुगर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड में। सो हम हर जगह शुगर यूज करते हैं, हलवा में शुगर यूज करते हैं, चाय में शुगर यूज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब हमारा फूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं मिलेट्स। मिलेट्स मैंने आपको पहले बताया था, मिलेट्स क्या होता है स्टूडेंट, मिलेट्स ऐसे क्रॉप्स को बोलते हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रेन हो। कैसे हो, छोटे छोटे जिनमें ग्रेन्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। हाइब्रिड मेज गंगा 3 नाम है इसका, गंगा 3। हाइब्रिड मेज को हमने क्या बोला, जो इंडिया में बने उनका नाम है गंगा 3। हाइब्रिड जवार जिसका नाम है CO12, क्या है, CO12, किसे, हाइब्रिड जवार को। हाइब्रिड बाजरा जिसका नाम दिया है निफाड़। क्या नाम दिया है, निफाड़। तो याद रखना है क्या क्या है, हाइब्रिड मेज जिसे हमने क्या बोला, गंगा 3। ये नाम आपको याद रखना है। नाम कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही पूछता है। आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हैं तो वहां पे भी ये पूछता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में ये पूछता है वहां पे, और नीट में भी पूछता है कभी कभार। तो ये आपको नाम जितने भी है वो सब याद रखना है। सोनालिका, कल्याण सोना, और फिर CO419, CO421, CO453, ये सब शुगर केन के नाम है। जया, रत्ना, पद्मा, जो भी है ये राइस के नाम है। ये सब आपको याद रखना है। हाइब्रिड मेज को हमने गंगा 3 का नाम दिया है, हाइब्रिड जवार को हमने CO12 का नाम दिया है, हाइब्रिड बाजरा को हमने निफाड़ का नाम दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ टाइप के हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ग्रेन्स है जो हमने क्या किया है, जो हमने इंडिया में प्रोड्यूस किया है, इंडिया में इसे क्या किया, हमने ग्रो किया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हाइब्रिड हमने इसलिए किया है ताकि हमें अच्छे कैरेक्टर्स मिल सके और हमारा फूड का प्रोडक्शन बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। दिस वेराइटीज आर हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। तो
अभी ये वैरायटीज क्या है, ये वैरायटीज हाई यील्डिंग है, मतलब ये ज्यादा मेज प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा जवार प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा बाजरा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप स्टूडेंट्स। और ये रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस है, मतलब ये वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट, मतलब अगर इन्हें ज्यादा पानी भी कभी कभार मिल जाता है या कम पानी भी कभी कभार मिल जाता है तो भी ये क्या होंगे, उससे निपट लेंगे, उसमें भी वो क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से उन्हें इस कैरेक्टर से निखारा है, उन्हें इस कैरेक्टर से हाइब्रिड किया है ताकि ये इन सब कंडीशंस में भी रह जाए, इन सब कंडीशंस में भी ये ग्रो हो जाए स्टूडेंट्स। सो ये हमने किया है हाइब्रिड। तो हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट, हमने 3 टाइप के क्रॉप्स देखे हैं, व्हीट एंड राइस, शुगर केन एंड मिलेट्स। क्या क्या देखे हैं, व्हीट एंड राइस, शुगर केन एंड मिलेट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी क्रॉप्स है, क्या स्टूडेंट्स, जितने भी क्रॉप्स है तो उन्हें क्या होता है, उन्हें डिजीज हो सकता है। क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। बहुत सारे क्रॉप्स को क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, या तो फंगस से डिजीज हो जाए, बैक्टीरिया से डिजीज हो जाए, या तो वायरस से डिजीज हो जाए। तो जरूरी नहीं कि ह्यूमंस को ही डिजीज होता है, प्लांट्स को भी डिजीज होता है, क्रॉप्स को भी डिजीज होता है, जिसके वजह से क्या होगा, अगर क्रॉप्स को डिजीज होगा तो क्रॉप्स अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से प्रोडक्शंस नहीं कर पाएंगे, ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का अच्छे से कोई भी प्रोडक्शंस नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन फीड नहीं कर पाएगा, और पॉपुलेशन फीड नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम राइज होने लगेंगी, हमारा फूड प्रोडक्शंस नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम राइज होने लगेंगे स्टूडेंट्स। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन प्लांट्स को, उन क्रॉप्स को डिजीज से भी बचा सके, उन वायरसेस से भी बचा सके, उन बैक्टीरिया से भी बचा सके स्टूडेंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सब डिजीजेस उन्हें ना लगे। अगर वो डिजीज लग जाते हैं एक प्लांट को भी तो हो सकता है कि वो सभी पूरे क्रॉप्स को, पूरे खेत को, पूरे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो हमें वो भी ध्यान देना है कि ये प्लांट्स डिजीज से ना बचे, डिजीज से बच पाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम नॉर्मली केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। पर कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हार्म कर जाते हैं प्लांट्स को, क्या कर जाते हैं, हार्म कर जाते हैं। और जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं, जो यूजफुल थिंग्स होते हैं हमारे सॉइल्स में, वो भी क्या हो जाती, खराब हो जाती, अर्थवॉर्म्स की डेथ हो जाती है। तो ये सब ये सब क्या होता है, इन पे भी वो हार्म पड़ता है और हमारे इन्वायरमेंट पे भी हार्म पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स में ही ऐसा कुछ कैरेक्टर क्या डाल देंगे ताकि वो प्लांट्स कैसे हो जाए, डिजीज फ्री हो जाए। हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस यूज करके प्लांट्स में क्या करेंगे, वो कैरेक्टर लाएंगे कि जिससे कि प्लांट क्या हो जाए, वो डिजीज से लड़ पाए स्टूडेंट्स, क्या कर पाए, वो डिजीज से लड़ पाए। अभी जो ह्यूमन की बात होती है, ह्यूमंस में हम अगर ह्यूमंस को डिजीज होता है तो हम उसे दवा से ठीक कर देते हैं, पर प्लांट्स में हम दवाइयाँ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उनका वस्कुलर सिस्टम वैसा नहीं होता है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम वैसा नहीं होता है कि दवा उनके हर एक पार्ट्स के पास जा सके, क्योंकि वो ग्रो होते रहते हैं, क्या होते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनमें ही कुछ ऐसा चीज़ डेवलप कर पाए ताकि वो उस डिजीजेस से लड़ पाए स्टूडेंट्स, क्या कर पाए, उस डिजीजेस से लड़ पाए स्टूडेंट्स। सो हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कैसे करेंगे, अब मेरे पास समझो एक प्लांट है, क्या है, मेरे पास एक प्लांट ए है। ए प्लांट में क्या है, ए प्लांट क्या होता है, हर बार वायरस से क्या हो जाता है, हर बार वायरस से वो इन्फेक्ट हो जाता है। पर बी प्लांट क्या है, बी प्लांट वायरस से इफेक्ट नहीं होता है। तो मुझे बी प्लांट का ये वाला कैरेक्टर पसंद है कि ये वायरस से इफेक्ट नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगा। क्या करूंगा, इसका ये वाला कैरेक्टर्स लूंगा और इसका पूरा कैरेक्टर लूंगा, क्योंकि मुझे इसका पूरा कैरेक्टर पसंद है, बस ये क्या हो रहा है, ये वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है। तो क्या करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगा, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये उस वायरस रेजिस्टेंस प्लांट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वायरस रेजिस्टेंस प्लांट, और इसमें का पूरा कैरेक्टर्स मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं हाइब्रिडाइजेशन का यूज करूंगा और क्या करूंगा, उस प्लांट को मैं वायरस फ्री बनाऊंगा, उस प्लांट को मैं बैक्टीरिया फ्री बनाऊंगा, उस प्लांट को मैं फंगाई फ्री बना लूंगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या होगा, हम डिजीज से प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो पहले हम देख लेते कुछ ऐसे पैथोजेंस जो प्लांट में डिजीज ला सकते हैं, डिजीज उनको फैला सकते हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है फंगाई। क्या है स्टूडेंट्स, पहला फंगा है
फंगाई किस किस टाइप का डिजीज प्लांट्स में कर सकता है? तो ब्राउन रस्ट ऑन व्हीट, तो फंगाई क्या कर सकता है? ब्राउन रस्ट ऑन व्हीट, तो जो हमारे व्हीट के दाने होंगे, क्या होंगे? व्हीट के दाने होंगे, उस पे ना ब्राउन ब्राउन कभी कभार रस्ट आ जाता है। रस्ट टाइप मतलब जंग टाइप वहां पे आपको लगेगा, वहां पे कोरोजन टाइप आपको वहां पे लगेगा हमारे व्हीट के ग्रेन्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउन रस्ट ऑन व्हीट, जो कि फंगस के वजह से होता है। किसके वजह से? फंगस। रेड रॉट ऑन शुगर केन, अगर आपने शुगर केन देखा होगा स्टूडेंट्स, बंच में अगर शुगर केन देखा हो तो उसमें से आपने कोई किसी किसी शुगर केन में देखा होगा, उस पे ना रेड रेड ऐसी धारियां टाइप रहेगी। क्या होगी? इससे रेड रेड धारियां टाइप होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेड रॉट। क्या बोलते हैं? रेड रॉट आ जाएगा, जो कि होता है फंगस के वजह से। फिर से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्या स्टूडेंट्स? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब आपने कभी कभार अगर पोटैटो आपने काटा होगा तो कभी कभार पोटैटो ब्लैक निकल जाता है। कैसा? अंदर से वो थोड़ा सा ब्लैक निकल जाता है, तो हम उसे फेंक देते, तो वो क्या होता है? फंगस की वजह से होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इनके वजह से ये खराब हो रहे हैं, और खराब होंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा। हम उस पोटैटो को फेंक दिए, देखा हमने उस पोटैटो को फेंक दिया, अब हम दूसरा पोटैटो उसकी जगह पे यूज करेंगे, मतलब क्या हो गया? वहां पे हमारा लॉस भी हो रहा है, प्लस हमारा वो फूड भी चला गया है स्टूडेंट्स। सो ये कैसे हो रहा है? फंगाई की वजह से। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की वजह से कौन सा डिजीज होता है। तो जो बैक्टीरिया की वजह से तो प्लांट्स होते हैं वो ना क्रूसीफर टाइप्स के प्लांट्स उस डिजीज से ज्यादा, मतलब बैक्टीरिया से जो प्लांट इफेक्ट होते हैं वो क्रूसीफर टाइप के प्लांट्स है। क्रूसीफर टाइप के प्लांट मतलब जिनके लीफ निकले हों चार टाइप से, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, उसका अगर आपने प्लांट देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे लीव्स बाहर ऐसे निकले रहते हैं उसके, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रूसीफर टाइप्स ऑफ प्लांट। कैसे बोलते हैं? क्रूसीफर टाइप्स ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा क्रूसीफर टाइप के प्लांट्स को होता है। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, आप अगर आपने पत्ता गोभी घर पे लाया होगा तो कभी कभार आपने 2-3 दिन तक अगर उसे रख दिया तो उसमें क्या होता है? ब्लैक ब्लैक ऐसा रॉट स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? वहां पे ब्लैक ब्लैक ऐसा सड़न स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक रॉट्स ऑफ क्रूसीफर, जो किससे होता है? जो बैक्टीरिया के वजह से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हम देखते हैं वायरस से कौन सा डिजीज होता है। वायरस से टोबैको मोजैक वायरस। क्या होता है? टोबैको मोजैक वायरस। ये बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने अगर अपने आसपास का इन्वायरमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव होते हैं वो नीचे टाइप ऐसा कर्ल हो जाते हैं, नीचे टाइप ऐसा वो कर्ल हो जाते हैं। तो वो किस किस वजह से होता है? वो वायरस के वजह से होता है, जो कि टोबैको मोजैक वायरस होता है। क्या होता है? टोबैको मोजैक वायरस। उसमें क्या आपको ऐसा लगेगा वो पत्ते सूखने वाले हैं, बट वो पत्ते सूखते नहीं है, वो टोबैको मोजैक वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, ताकि और वो उसकी वजह से नीचे साइड वो कर्ल हो जाते हैं। क्या हो जाता है? नीचे साइड वो कर्ल हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये कुछ टाइप के पैथोजन से वो अलग अलग टाइप के डिजीज हमारे प्लांट्स में फैलाते हैं। तो अब हमने कुछ ऐसे क्रॉप्स बना लिए हैं, कुछ ऐसे यूजफुल क्रॉप्स बना लिए हैं जो हम डेली लाइफ में जो ग्रेन्स यूज करते हैं उनमें हमने कुछ ऐसे डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर डाल दिया है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया? डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर हमने उनमें डाल दिया है। तो देखते हैं कौन कौन से वो क्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स। तो वीट, अभी वीट में जो हिमगिरी वैरायटी है उसमें हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, रेजिस्टेंस का कैरेक्टर हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से उसमें डाल दिया है। तो किस डिजीज के रेजिस्टेंस में? लीव एंड स्ट्राइप रस्ट। अगर आपने वीट के प्लांट को देखा होगा तो वहां पे लंबे लंबे लीव्स होते हैं, जिसे हम स्ट्राइप भी बोलते हैं। वहां पे ब्राउनिश कलर का होने लगता है। क्या होता है? ब्राउनिश कलर का वहां पे रस्ट टाइप आपको दिखेगा किसी किसी प्लांट में। तो जो हिमगिरी वैरायटी है हमारे वीट का, उसमें ये आपको नहीं दिखने वाला है। क्या? उसमें ये आपको नहीं दिखेंगे, ये वाले जो डिजीज है वो आपको नहीं दिखने वाले। हिल बंट भी एक टाइप का वैसे ही डिजीज है, जिसमें क्या होता है? हिल बंट में ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स की जो वीट का ग्रेन है वो गायब ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके जो क्रॉप में वीट का ग्रेन है वो उसमें से गायब हो जाएगा। क्या होगा? उसमें से गायब हो जाएगा वीट का ग्रेन। तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा स्टूडेंट। बट जो हिमगिरी वैरायटी है वीट का, उसमें हमें ये डिजीज नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन करके वो कैरेक्टर उसमें डाल दिया ताकि वो इन डिजीज से लड़ सके। ब्रासिका साइंटिफिक नेम है राई के प्लांट का। राई मतलब सरसों,
सरसों के प्लांट का, जो ब्लैक कलर का छोटा छोटा होता है, सरसों के प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो उसे, उसका जो वैरायटी पूसा स्वर्णिम, क्या स्टूडेंट्स, पूसा स्वर्णिम एक वैरायटी है हमारे सरसों के प्लांट का, जो कि किससे रेजिस्टेंस है, व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंस। हमने इनमें ऐसा कैरेक्टर डाला है जो कि व्हाइट रस्ट। अभी जब आप बहुत दिन तक या अगर आपने सरसों का प्लांट देखा होगा तो उसमें वाइट वाइट रस्ट चालू हो जाता है, वाइट वाइट, उसमें ऐसा आपको लीव्स में भी दिखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऐसा वाइट वाइट ऐसा आने लगता है। तो वो क्या है, वाइट रस्ट है, वो किसके, वो इसके रेजिस्टेंस में हो गया। ये क्या करता है, ये प्लांट्स को धीरे धीरे खत्म करते जाता है, क्या करता है, धीरे धीरे ये खत्म करते जाता है। पर जो वैरायटी हमारा पूसा स्वर्णिम, जो ब्रासिका का वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, ये इसके रेजिस्टेंस में है, ये डिजीज से वो लड़ पाएगा स्टूडेंट। जो व्हाइट रस्ट है उस डिजीज से हमारा जो ब्रासिका है, जो वैरायटी पूसा स्वर्णिम है, वो उससे लड़ लेगा स्टूडेंट्स, उससे फाइट कर लेगा। अब एक कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, फूल गोभी का जो वैरायटी है पूसा शुभ्र, पूषा शुभ्र का वैरायटी है जो फूल गोभी का, वो कौन से डिजीज से रेजिस्टेंस है, वो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्राइट ब्लैक रॉट, तो इनसे वो डिजीज रेजिस्टेंस। अभी आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम जो कॉलीफ्लावर्स आते हैं उनमें ब्लैक ब्लैक ऐसे धब्बे होते हैं, किसी किसी कॉलीफ्लावर में आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं, तो उन्हें डिजीज हो जाता है। क्या हो जाता है, उन्हें डिजीज हो जाता है, चाहे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई की वजह से हो, उन्हें वो डिजीज हो। कर्ल ब्राइट ब्लैक रॉट, अब कर्ल ब्राइट ब्लैक रॉट में क्या होता है, अंदर आप जब काटोगे ना फ्लावर को, फूल गोभी को, तो वहां पे भी आपको ब्लैक ब्लैक, जैसे पोटैटो में हमें कभी कभार ब्लैक ब्लैक रॉड्स दिखते हैं ना अंदर जब हम पोटैटो को काटते हैं, वैसे ही क्या होगा, हमें ये कॉलीफ्लावर में भी दिखने वाला है स्टूडेंट्स। तो पर हमने क्या किया है, जो पूसा शुभ्र है कॉलीफ्लावर का, जो पूसा शुभ्र का वैरायटी है, हमने उनमें इससे रेजिस्टेंस कर दिया। ये डिजीज से क्या करेगा, पूसा शुभ्र का जो वैरायटी है कॉलीफ्लावर का, वो उसे फाइट कर पाएगा स्टूडेंट्स। देखते हैं चिल्ली, चिल्ली का जो पूसा सदाबहार का वैरायटी है, उसमें हमने क्या किया, चिल्ली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीव कर्ल्स से हमने इसे डिजीज रेजिस्टेंस कर दिया। क्या कर दिया, हमने डिजीज रेजिस्टेंस कर दिया। तो ये सब कुछ टाइप के क्रॉप्स है और ये सब कुछ टाइप्स ऑफ वैरायटी है इन क्रॉप्स की, जिसको हमने क्या किया है, डिजीज रेजिस्टेंस कर दिया है, कि ताकि ये सब डिजीज उन्हें ना हो सके। अगर ये सब डिजीज उन्हें नहीं होंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से ग्रो होंगे, अच्छे से ग्रो होंगे तो क्या करेंगे, हमें अच्छा क्वालिटी और बहुत सारे अमाउंट में क्या करेंगे, वीट बना के देंगे, सरसों बना के देंगे, फूल गोभी देंगे और चिल्ली देंगे। तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, हमारी पॉपुलेशन को हर खाना मिलते रहेगा, फीड करते रहेगी हमारी पॉपुलेशन। तो हमारा एम हमें नहीं भूलना है। तो याद रखना है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से क्या क्या कर लिया है, हमने शुगर केन बनाया है, वीट बनाया है, मिलेट्स बनाया है, और हमने बहुत सारे क्रॉप को डिजीज रेजिस्टेंस भी कर दिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बड़ा रोल आया है। तो ये क्या था, प्लांट ब्रीडिंग का एक टाइप था स्टूडेंट्स, क्या था, प्लांट ब्रीडिंग का एक टाइप है। सो हमने जो है प्लांट ब्रीडिंग का हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग का सेकंड टाइप है म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।